हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस कर चुका था। ठीक है, आज के वीडियो में मैं आपको 51 से आगे लेकर चलूंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो एक बार हमारे चैनल पर जाकर देख लें, जो कि प्लेलिस्ट के रूप में अवेलेबल होगा। सो स्टार्ट किया जाए आज का क्लास और समझा जाए क्वेश्चन नंबर 51 के आगे। देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है साइन इनवर्स ऑफ 51 में अगर देखा जाए तो पूछा गया था साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू पूछा गया था। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू पूछा गया था। तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे इसे, तो ठीक है ना। तो देखो एक्चुअली में क्या लिखा गया है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू एक्स लिखा जाता है। अब देखो तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखा जाए 52 नंबर। 52 में देखो एक्चुअली में ये फार्मूला लिखा गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ बाई। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ बाई का फार्मूला होता है, वो लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू लिखा जाता है अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू लिखा जाता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखिए कैसा कहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात तो माइनस वाला ये भी ऑप्शन कटा, ये भी ऑप्शन कटा, यानी कि इन दोनों में से देखा जाए यानी कि यहाँ से कहाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए 53 नंबर देखा जाए। 53 नंबर में क्या दिया गया था, बोला गया है कि है ना, इनवर्स से ही क्वेश्चन दिया गया था। तो क्या बोला गया है देखिए 53 नंबर में। ठीक है, चलो देखो चलिए 53 नंबर में क्या दिया गया था, बोला गया है साइन, ठीक है ना, साइन टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस लिखा गया था कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। चलो अब देखो तो यहाँ से लिख सकते हो आप साइन एंड एक्चुअली में लिखा जा सकता है यहाँ से साइन इनटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू हाउ मच, पाई/2, मतलब 2 इंटू आप समझ सकते हैं यहाँ से 2 इंटू पाई/2 और 2 इन यानी कि दोनों कैंसिल आउट हो गए, मतलब वैल्यू आ गया साइन पाई, मतलब साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखा जाए इसके बाद देखो तो आप 54 नंबर देखा जाए। 54 में क्या दिया गया था, देखो 54 में दिया गया था, बोला गया है कि कॉसेक tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x का वैल्यू लिखा जाता है पाई/2। tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू लिखा जाता है पाई/2, मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ से लिखा गया है कॉसेक पाई/2, मतलब कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वही हमारा सही आंसर होगा। नाउ देखा जाए था ना 55 नंबर देखा जाए। 55 में क्या दिया गया था, बोला गया है कि tan लिखा गया था 2/3 इंटू लिखा गया था tan इनवर्स ऑफ x प्लस लिखा गया था आपका कॉट इनवर्स ऑफ x। सो आप कैसे से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखो tan इंटू 2/3 एज इट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x का वैल्यू लिखा जाता है पाई/2, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से पाई/2, तो पाई/2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, मतलब यहाँ से आप बच गया आपका रिमेनिंग टर्म पाई/3, यानी कि tan पाई/3 मतलब tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखा जाए 56 नंबर। 56 में क्या दिया गया है, डिफरेंशिएट करने के लिए दिया गया है। एक्चुअली में क्या लिखा गया था, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x प्लस लिखा गया था cos 5x। सो आप इसे कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो देखो e के पावर x का डिफरेंशिएशन लिखा जाता है e के पावर x, साइन cos x का लिखा जाता है माइनस साइन x, मतलब आप लिख सकते हो माइनस साइन 5x इंटू 5, मतलब देखा जाए कैसा कहाँ लिखा गया है। ठीक है ना, देखो ऑप्शन नंबर सी जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखा जाए 57 नंबर। तो 57 नंबर में क्या दिया गया था, देखो तो 57 नंबर में अगर मैं बात करूं तो लिखा गया था डी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x और लिखा गया था यहाँ से e के पावर x माइनस लिखे गए थे cos x। चलिए आप इसे डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है ना। तो sin x का डिफरेंशिएशन लिखा जाता है cos x, तो cos 2x इंटू 2, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो आप cos 2x इंटू 2 e के पावर x का e के पावर x cos x का माइनस साइन x, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से प्लस साइन x। तो देखा जाए कैसा कहाँ लिखा गया है 2 cos 2x इंटू e के पावर x प्लस साइन x, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वही हमारा सही आंसर होगा।
चलिए इसके बाद देखा जाए 58 नंबर। 58 में क्या दिया गया था? 58 में अगर बात किया जाएगा तो बोला गया है कि डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। डी डिफरेंशिएशन ऑफ 1/4 टाइम्स ऑफ लिखा गया था sec 4x। सो 1/4 को आप तो पहले बाहर कर लो, यानी कि डिफरेंशिएशन सिर्फ लिखा जाएगा sec 4x का sec x। तो sec x का डिफरेंशिएशन लिखा जाता है sec x इंटू tan x। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से 1/4 इंटू sec x, मतलब sec 4x इंटू लिखे जा सकते हैं tan 4x इंटू 4x के लिए 4 लिखे जाएंगे, ठीक है। यानी कि देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए, मतलब sec 4x इंटू tan x, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 59 नंबर देखा जाए तो 59 नंबर में क्या दिया गया है? बोला गया था डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है ना। तो क्या लिखा गया था? देखो एक्चुअली में लिखा गया है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया था 10x। एक्चुअली में बेस ई तो अंडरस्टूड होता ही है कि बेस ई ही होता है, ln नेचुरल लॉग होता है, ठीक है। तो देखिए तो log x का डिफरेंशिएशन लिखा जाता है बच्चों 1/x, मतलब 1/10x। 10x के लिख सकते हो आप 10, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गए, मतलब वैल्यू आ गया इसका, है ना। लिखा जा सकता है यहाँ से सिर्फ 1/x, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा 1/x, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वही हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखा जाए 60, ठीक है। 60 में क्या दिया गया था? देखिए 60 डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब इस प्लेन के इक्वेशन को हम लोग को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में इस प्लेन के इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? तो यानी कि हम लोग को क्या करना होता है, जब कभी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो √a² + b² + c² से डिवाइड कर देना होता है हर एक टर्म को, ठीक है। तब आप क्या करो कि अंडर रूट, यानी कि √3 का स्क्वायर 9 + 16 + 6 का स्क्वायर 36, मतलब यहाँ से अगर मैं अगर बात करूँगा तो यहाँ से वैल्यू क्या लिखा जा सकता है? देखिए तो यहाँ से लिख सकते हो आप 61, कितना आ गया 61। इसलिए आप क्या करो, हर एक टर्म को 61 से डिवाइड कर दोगे, तो 61 से डिवाइड करने के बाद लिखा जा सकता है 3/√61x - 4/√61 + 6y लिख सकते हो √61 = लिखे जा सकते हैं 11/√61। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मतलब p, तो p कितना लिखा गया 11/√61, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखिए तो बोला गया था इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। तो बोला गया है इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x/4 dx लिखा गया है। सो इसे कैसे आप इंटीग्रेट करोगे? तो sin x का इंटीग्रेशन लिखा जाता है -cos x। सो यहाँ से लिखा जाए पहली बात तो -cos 3x/4, है ना, इनटू, अब यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा कितना से 3/4 से, यानी कि लिख सकते हो आप -4/3 इंटू cos 3x/4 + c, यानी कि देखा जाए कि ऐसा कहाँ लिखा गया है, ठीक है। यानी कि यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद देखा जाए 62 नंबर। 62 नंबर में देखा जाए 62 नंबर में क्या दिया गया था? बोला गया था इंटीग्रेशन फिर से फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x/9 dx लिखा गया था। सो अब इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो आप? sin 7x/9 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको 7/9 से, यानी कि +c, यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हो 9/7 इंटू लिखा जा सकता है sin 7x/9 + c। तो देखा जाए ऐसा कहाँ लिखा गया है, ठीक है। चलो देखो आप 9/7, तो 9/7 7x प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वही हमारा सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए 62 के बाद देखा जाए 63 नंबर। तो 63 नंबर में क्या दिया गया था? इंटीग्रेशन ऑफ sec² 17x/20 से 23 लिखा गया है, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ sec² 17x बाई लिखा गया था 23 dx। सो इसे कैसे आप इंटीग्रेट करोगे? sec² x का इंटीग्रेशन लिखा जाता है tan x। सो वी कैन राइट हियर एज tan x। x कौन था? 17x/23 को आप डिवाइड कर दोगे 17/23 से प्लस c, मतलब 23/17 लिखा जाएंगे, तो 23/17 प्लस c, यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए 64 नंबर में। 64 में क्या दिया गया था? बोला गया है 4 के पावर x का इंटीग्रेशन। तो देखो जब कभी इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर s मतलब कांस्टेंट के पावर वेरिएबल होगा तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है a के पावर x बाई log a प्लस c लिखा जाता है, ठीक है। चलो देखो आप यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो
कंपेयर कर लो आप, तो 4 के पावर x लिखा गया था, मतलब आप समझ लो कि a के पावर x लिखा गया है, तो फार्मूला क्या होता है a के पावर x, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से 4 टू द पावर x बाई लॉग a, मतलब log 4 प्लस c, यानी कि देखा जाए कैसा कहाँ लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वही हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद देखा जाए 65 नंबर, 65 में क्या दिया गया था, बोला गया है ना, बोला गया था इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 6 dx लिखे गए हैं। सो यहाँ से आप लिख सकते हो 4x के पावर 3 माइनस 6x का dx, मतलब चलो आप यहाँ से लिख सकते हो 4x के पावर 3 dx लिखे जा सकते हैं, माइनस 6 को बाहर x dx लिखे जा सकते हैं, मतलब आप लिख सकते हो 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 बाई 4 माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो देखो ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए, 4 टाइम्स, यानी कि क्या लिख सकते हो आप एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस सी, यानी कि देखा जाए कि ऐसा कहाँ लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 65 के बाद देखा जाए 66 नंबर। ठीक है, तो देखो 66 नंबर में को फिर से इंटीग्रेशन ही दिया गया था। ठीक है ना, तो देखो क्या दिया गया था, इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था e के पावर x इंटू लिखा गया था cos x माइनस लिखा हुआ था sin x dx। सो इसे आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, ठीक है ना, तो देखो एक्चुअली में एक फार्मूला होता है, एक फॉर्मेट होता है कि अगर ऐसा रहता है e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स रहता है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स रहता है, तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी लिखे जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन कब, जब एफ एक्स का एडिशन में रहेगा e के पावर x मल्टीप्लाई में, देखो साइन एक्स, तो साइन एक्स को जब आप कॉस एक्स जो आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, जो आप देख सकते हैं ये एफ एक्स हो गया, ये हो गया आपका एफ डैश एक्स। तो फार्मूला क्या होता है e के पावर x इंटू एफ एक्स, मतलब कॉस एक्स प्लस सी, तो e के पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस सी, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए 67 नंबर। ठीक है, तो 67 नंबर कैसे करोगे, तो फिर सेम फार्मूला अप्लाई किया जाए। देखो जब कभी मिलेगा e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर बगल में एडेड है तब ये फार्मूला लगता है। ठीक है ना, तो ये देखो आप लिया गया था, लिखा गया था e के पावर x इंटू एक्स के पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है, तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला e के पावर x इंटू एफ एक्स, e के पावर x बराबर 3 प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। सिर्फ फार्मूला पुटिंग होता है, फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए सेम लॉजिक सेम फार्मूला पे 68 नंबर भी पूछा गया था। ठीक है, चलो आप देखो, तो मैं अगर बात करूं यहाँ से, तो देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है, यानी कि आंसर लिख सकते हो आप e के पावर x बाई एक्स प्लस सी, यानी कि देखा जाए कहाँ है ऐसा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए 69 नंबर। देखो 69 नंबर में डॉट प्रोडक्ट पूछा गया था। डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, के वाला को के साथ, जे वाला को जे के साथ, आई वाला को आई के साथ, लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यानी कि के को मल्टीप्लाई करोगे आप के साथ, तो इसका वैल्यू लिखा जा सकता है -21, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे होना चाहिए था एक्चुअली में -21। ठीक है, चलिए इसके बाद देखा जाए, है ना, इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 70 दिखा जाए। 70 में क्या दिया गया था, 70 में पूछा गया डिफरेंशिएशन पूछा गया था एक्चुअली में। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 4x बाई 5, मतलब आप इसे डिफरेंशिएट कर लो, तो साइन एक्स के लिए लिखा जा सकता है cos x, मतलब cos 4x बाई 5 इंटू यहाँ से लिख सकते हो आप 4/5, यानी कि देखा जाए कि ऐसा कहाँ लिखा गया है 4/5 इंटू कॉस 4x, तो 4/5 यानी कि ये वाला हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वही सही आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए, है ना, इसके बाद देखा जाए 71, क्या बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, मतलब अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ होता है कि अगर ax प्लस बी बाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, डी मतलब क्या हो गया कांस्टेंट, इस प्लेन के अगर पैरेलल प्लेन का इक्वेशन जब भी पूछता है आपसे, तो इसका इक्वेशन लिखा जाता है ax प्लस बी बाई प्लस सी एज इट इज, और यहाँ पर डी के जगह पर लिख दोगे लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू निकाला जाता है बाई द गिवन कंडीशन। ठीक है कि नहीं, चलो आप देखो यहाँ पे सेम चीज रहना चाहिए, यानी कि x माइनस 8y और -9z कांस्टेंट चेंज होगा, तो देखो ऐसा कहाँ लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर बी में देखो कांस्टेंट सेम सेम, हाँ ना, सिर्फ ये देखो तो सेम सेम रखा गया, सिर्फ यहाँ पे 2023
कर दिया गया, ठीक है ना, कि ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारा सही होगा। चलिए उसके बाद देखा जाए, देखो उसके बाद देखा जाए, है ना, 22 नंबर क्या दिया गया था, 3i-4k का होल स्क्वायर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछा गया था। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हो आप, अंडर रूट लिखा जा सकता है 9 + 16 का स्क्वायर, यानी कि इसका वैल्यू जो होगा वो कितना लिखा जा सकते हैं, 25, यानी कि 25 जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए, 73 नंबर, देखिए उसके बाद क्या पूछा गया था, यूनिट वेक्टर, ठीक है कि नहीं, क्या पूछा गया है, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला जाता है, ठीक है ना, ए वेक्टर का ए कैप इक्वल टू लिखा जाता है, उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है, उसके बाद जो क्वांटिटी बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तब आप क्या करो कि 3i - 9j को इसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो, यानी कि 9 प्लस लिख सकते हो आप यहाँ से 81, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है ना। तो देखो ऐसा कहाँ लिखा गया है, 3i - 9j / 90, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद देखा जाए 74 देखा जाए, तो देखो डॉट प्रोडक्ट पूछा गया था, जब कभी डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा तो लाइक, है ना, आई वाला को आई के साथ मल्टीप्लाई करना, जे वाला को जे के साथ और के वाला को के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। 7i × i मतलब 7, और यहाँ से लिख सकते हो आप +8, और यहाँ से लिख सकते हो आप +9, तो यानी कि ऐड करोगे तो इसका वैल्यू लिखे जा सकते हैं आई थिंक 24, यानी कि 24 इज द राइट आंसर। चलिए 75 देखा जाए, ठीक है ना। चलिए 75 नंबर में क्या दिया गया था, बोला गया था द इंटरसेप्ट कट ऑफ ऑन द एक्स एक्सिस बाय द प्लेन, मतलब एक प्लेन का इक्वेशन दिया गया है, उसका पूछा गया एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट या तो जेड इंटरसेप्ट जब भी निकालना होगा तो एक्स इंटरसेप्ट पूछा गया है, मतलब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होगा तो वो x 0 0 लिखाएगा, मतलब एक्स का कुछ वैल्यू होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 और जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। तब आप क्या करो यहाँ पे वैल्यू रख दो, यानी कि 3x = लिखा जा सकते हैं 13, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया 13/3, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 13/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद 76 के आगे के क्वेश्चन में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद, है ना, जिसमें हम लोग 76 के आगे डिस्कस किया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।